Good morning students, how are you all? Take out your English book. Today we will do activities of chapter 11 A Talkative Tortoise. आज हम सारे activities आपके जो बुक में लिखे हुए हैं वो सारे activities आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, एक्टिविटी 1, choose the correct alternative. These are all activities exercise which is given in your book. Here 4 options are given. You have to choose the correct one. The cranes and the tortoise were worried about. Cranes और tortoise किसके बारे में चिंता कर रहे थे? Big lake, lake के बारे में चिंता कर रहे थे. Stick के बारे में चिंता कर रहे थे. Drying pond, pond जो था वो सूख रहा था. या गांव के बारे में विलेज किसके बारे में कर रहे थे? ड्राइंग पॉन्ड, पॉन्ड सूख रहा था. सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकंड वन, हु स्पोक टू मच. कौन सबसे ज्यादा बात करता था? विलेजर्स, गांव के लोग, क्रेन्स कर रहे थे, या टॉर्टाइस, या ऑल दिस सबके सब बहुत बातूनी थे? नो, टॉर्टाइस spoke too much. टॉर्टाइस बहुत ज्यादा बातें करता था. Now B, say whether the following statements are true or false. आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है. First sentence is the tortoise helped the cranes. टॉर्टाइस ने क्रेन्स की मदद की? नो, टॉर्टाइस ने क्रेन्स की मदद थोड़ी की है. क्रेन्स ने बल्कि टॉर्टाइस की मदद की थी. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. सेकंड इज द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वाज नो रेन. पॉन्ड जो था, जो तालाब था, वो सूख गया था, सूखने जा रहा था. क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश नहीं हुई थी. Is this statement true? Yes, this statement is true. Now third one, the tortoise held the stick at the one end. Tortoise ने stick को एक कोने से पकड़ के रखा था? No, false. उसने कहाँ पकड़ के रखा था? In the middle of the stick. Stick के बीच में. So this sentence is false. Fourth, people in the village were foolish. गांव के लोग मूर्ख थे? नो, इट इज रॉन्ग. वे लोग मूर्ख नहीं थे. फॉल्स. फिफ्थ सेंटेंस, द टॉर्टाइस केप्ट इट्स माउथ शट एंड रीच्ड द बिग लेक. टॉर्टाइस ने अपने मुंह को बंद रखा था और वह बड़े से लेक में पहुंच गया था? नो, उसने ओपन कर दिया था और गिर के मर गया था. ही डाइड. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. सिक्स्थ वन, वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग. कुछ भी बोलने के पहले हमको सोच लेना चाहिए. हमको कुछ भी बोलने के पहले सोच समझ के बात करना चाहिए कि किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए. ऐसे सब शब्द तो बोलने ही नहीं चाहिए. जो भी आप बोलते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए कभी भी. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स. हु हेल्प्ड द टॉर्टाइस इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक. टॉर्टाइस को बिग लेक पहुंचने के लिए किसने मदद की? द टू क्रेन्स. हु की जगह में आप लिखोगे द टू क्रेन्स हेल्प्ड द टॉर्टाइस इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक. अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. I have an idea. Who said this? Who said this? The tortoise said so. What was the idea? The idea was that the cranes would hold the ends of a long stick with their beak and tortoise would hold it in the middle with his mouth and thus they would fly to the lake. दोनों स्टिक के एंड में अपने बीक से उसको पकड़ के रखेंगे स्टिक को, और जो टॉर्टाइस है वो मिडिल से बीक को पकड़ेगा. The pond started to dry. Why? पॉन्ड क्यों सूख रहा था? Since there was no rain, so pond started to dry. वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, इस वजह से पॉन्ड सूख रहे थे. What did the cranes advise
tortoise when they took him to the big lake. क्रेन्स ने टॉर्टाइस को क्या एडवाइस दिया जब वह बिग लेक में जा रहे थे? They advised him to keep his mouth shut while flying, else he would fall down. उसने उसको सलाह दी कि जब हम उड़ेंगे तब आप अपने मुंह को बंद रखना, नहीं तो आप गिर जाओगे. Fifth question is, should we talk too much? We should not talk much. Why? Because it could be harmful for us. ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहता. Understood? Now, math activity second. Match the words in column A with their meanings in column B. आपको कॉलम A से कॉलम B के A में जो वर्ड्स दिए हैं उसके मीनिंग लिखे हुए हैं. Chatterbox. Chatterbox means one who talks too much. जो बहुत ज्यादा बातें करता है उसको कहते हैं चैटरबॉक्स, बातूनी. Starvation. Starvation means the state of being a state of without eating food. मतलब भूख से एकदम व्याकुल होना, state of without eating food, बिना खाना खाए रहना, that is called starvation. Idea means thought, विचार. Foolish, unwise, जो wise नहीं है उसको हम foolish कहेंगे. Big, लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की चोंच को हम क्या कहेंगे? बीक. और दिस व्हाट? लैंड. रेन, वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, क्लाउड से जो वाटर ड्रॉप्स गिरते हैं उसको हम कहेंगे रेन. स्टिक, अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड इज कॉल्ड स्टिक, लकड़ी का एक टुकड़ा उसको कहेंगे हम स्टिक. नाउ आंसर 3. Activity 3. Here what you have to do, fill the verb using will or shall. Shall is used with I and we, and rest of the word you will use will. I dash study in class 6 next year. मैं अगले साल, I shall, with I you use shall. India be superpower in 2025. India will be superpower in 2025. 2025. अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है. 5 साल बाद सुपर पावर हो जाएगा. विराट कोहली लीड इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी. विराट कोहली इज सिंगुलर, सो यू राइट योर विल बी. विराट कोहली विल बी. विल बी आपको ही शी इट के सबके साथ में विल लगता है, आई एंड बी के साथ में आपको शेल लगाना है. विराट कोहली विल लीड इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी. महेंद्र सिंह धोनी के बाद में विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन रहेगा. तानिया बाय अ न्यू पेन टुमारो. तानिया विल बाय. यू विल लर्न अबाउट मेनी इन्वेंशंस इन नियर फ्यूचर. यू के साथ में भी आप will learn, and here verb will be in first form of the verb. Okay. Now activity 4 is अंताक्षरी. आपको क्या करना है? जैसे मैंने एक वर्ड दे दिया है pond. One word is pond. With last word you write another word. D-I-E, die. With E you write earth. H you write heat. T you write rain. अंडरस्टूड? इस तरीके से आप ये अंताक्षरी खेल सकते हैं with your friends or with your parents. You can easily do this exercise. Okay? And in activity 5, some letter is given. Here is the format of an informal letter. Complete the letter telling your friend about your future plan. Future plan के बारे में बताना है. You may take help of the following words in the box. सबसे पहले आप क्या करोगे? एड्रेस लिखोगे. ओके, फिर अपना एड्रेस लिखना है. उसके बाद लिखोगे एक मिनट. कंप्लीट द लेटर टेलिंग योर फ्रेंड अबाउट योर फ्यूचर प्लान. यस. शिव सदन, नरिया मोहल्ला, शाहजहाबाद. और फिर आप लिखोगे माय डियर पूजा. और फिर अपना पूरा लिखने के बाद में ये लिखोगे कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड योर लविंग फ्रेंड साना. दिस पोर्शन आपका जो एक्टिविटी 5 है, आई विल एक्सप्लेन यू when I will teach you letter, formal and informal. Till activity 4 you have to do in your book. Okay?
लेटर पोर्शन हम जब लेटर पढ़ाएंगे उस समय अपन ये सारा डिस्कस करेंगे। आपको रूल्स हम पहले बताएंगे, व्हाट आर फॉर्मल, इनफॉर्मल, उसके बाद में लेटर करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या, व्हाट इज योर होमवर्क? यू हैव टू डू एक्टिविटी A, B, C. Question answers you will do in copy, and activity 2 also you do in copy. Okay, thank you.